नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीटेट का जो एग्ज़ाम फरवरी 2026 में होने वाला है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह का इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलता रहे या फिर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/11/2025 टू 18/12/2025। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो 27/11/2025 से स्टार्ट हो चुका है और 18/12/2025 इसका लास्ट है। उतना देर तक ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 18/12/2025। ठीक है, यानी 18 दिसंबर 2025 को 11:59 PM से पहले आप लोग ऑनलाइन अप्लाई जो है सो कर सकते हैं। आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 18/12/2025, यानी कि 18 दिसंबर 2025 से पहले जो है आप लोग, यानी 11:59 PM से पहले जो है आप लोग फी जो है आपको पेमेंट कर देना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों 8 फरवरी 2026 संडे को। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 फरवरी 2026 को संडे के दिन दोस्तों ये आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो डेट है 8 फरवरी 2026 को, जिसमें पेपर 2 का एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। ठीक है, जिसके लिए टाइम फिक्स है आपका 9:30 सुबह से लेकर के 12 बजे दोपहर तक होगा। और पेपर 1 का एग्ज़ाम दोस्तों इवनिंग में होगा, जो आपको 2:30 PM से 5 PM तक एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। 8 फरवरी 2026 एग्ज़ाम होगा, डेट फिक्स है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा आपको। देखिए दोस्तों, तो जनरल OBC NCL इसको जो है, अगर वो सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको 1,000 रुपया देना होगा। ठीक है, और अगर वह दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनको 1,200 रुपये लगेंगे। ठीक है, और अगर SC ST डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन है, तो अगर वो कोई एक पेपर का एप्लीकेशन भरेंगे तो उनको 500 रुपया लगेगा, और अगर वो दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 600 रुपया लगेगा। ठीक है, GST चार्ज अलग से उनको देना होगा।
एग्ज़ाम का डेट ये दोस्तों आपको पहले ही मैंने बता दिया है। देखिए दोस्तों, सीटेट का फॉर्म भरने के लिए आपको पेपर 1 और 2 का क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है आपको NCTE के जो वेबसाइट है दोस्तों, ncte.gov.in, तो उस पर जो है डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग उस वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको नॉर्मल रूप से मैं बता देता हूँ कि दोस्तों पेपर 1 का फॉर्म भरने के लिए जो है आपको DLED और भी इसी तरह का कोर्स है, तो आप लोग वो जो है सो देख लीजिएगा ये वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, और पेपर 2 का फॉर्म भरने के लिए जो है, तो उसमें जो है सो आपको 6 to 8 के लिए होता है और पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है। तो 6 to 8 के लिए जो है उसमें आपको जो है फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ये B.Ed होना चाहिए आपको। ठीक है, तो B.Ed होना चाहिए और ये B.Ed है तो भी भर सकते हैं, और DLED में आप DLED किए हुए हैं और उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप ये 6 to 8 का फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो है B.Ed वाले जो है 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल इसमें देख सकते हैं, NCTE का जो वेबसाइट है, तो इस पर जो है आप लोग जा कर के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो पेपर 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो 1 to 5 के टीचर के लिए है, तो उसमें क्या क्या आपका कौन कौन जो है सो आपका वो सिलेबस, उसका पैटर्न क्या है, देखिए उसमें आपको 5 पार्ट रहेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए पहला भाग है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कंपलसरी है, तो ये आपको इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। MCQ है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, 30 मार्क्स का रहेगा। सेकंड में मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न, 30 मार्क्स का। थर्ड में इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 प्रश्न, 30 मार्क्स का। और फोर्थ में लैंग्वेज 1 से आपको 30 प्रश्न, 30 मार्क्स का रहेगा। फिफ्थ में लैंग्वेज सेकेंड से आपका 30 प्रश्न, 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोस्तों आपको अलग अलग लैंग्वेज चुनना होगा। ठीक है, जैसे लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चुनते हैं, तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुन सकते हैं या फिर संस्कृत चुन सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा। लैंग्वेज में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये सब लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप लोग ये इसी में से चुन सकते हैं आप अलग अलग। अब दोस्तों पेपर 2 के लिए जो है 6 to 8 के लिए, उसके लिए आपका प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा, देखिए उसमें भी आपको 5 पोर्शन से प्रश्न रहेंगे, जिसमें फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 प्रश्न, 30 मार्क्स के रहेंगे। सेकेंड में आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो इससे जो है आपका 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के लिए। और ये जो है दोस्तों किसके लिए है, तो जो मैथ एंड साइंस टीचर के लिए ये प्रश्न रहेंगे, मतलब जो मैथ और यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर बनने के लिए जो योग्यता रखते हैं, तो उनसे जो है सो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और
जो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस टीचर जो बनेंगे तो उनके लिए जो है दोस्तों ये सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से 60 प्रश्न 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से 30 प्रश्न 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें दोस्तों। सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स मार्क्स है दोस्तों, अ, ये है कि आपका नॉर्मल रूप से यानी 60% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाइएगा। इससे कम रहने पर आप जो है डिसक्वालीफाई रहते हैं। और जो SC ST रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको छूट मिलता है। ठीक है, और OBC को भी छूट मिलता है। तो ये सब है आपको। ठीक है दोस्तों, 5% छूट SC ST कैंडिडेट को मिलता है। ठीक है, उनको 55% मार्क्स लाना होता है उनको। ठीक है, ये है दोस्तों एप्लीकेबिलिटी है। मतलब आप अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप KVS NVS ये सब में जो है सो आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में जहाँ भी अपना जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं टीचर का। ठीक है, TET के समतुल्य जो है सो आपका ये वो सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक है, देखिए आगे है वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, यानी कि सीटेट के सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कब तक रहेगा, तो इसके लिए लाइफ टाइम रहता है दोस्तों। ठीक है, सर्टिफिकेट का वैल्यू लाइफ टाइम रहता है। पहले इसका वैल्यू दोस्तों 7 साल के लिए रहता था, लेकिन लाइफ टाइम के लिए अब रहता है इसका वैलिडिटी। ई एडमिट कार्ड जारी होगा इसके लिए दोस्तों। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। यह सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना होगा आपको, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इसका मिलेगा, मार्कशीट ये सब। यह है कि रिजल्ट निकलने के बाद आप जो है ये ग्रीवांस नहीं कर सकते हैं आंसर की के लिए। ये दोस्तों सिलेबस है। ठीक है, आप सिलेबस आप लोग देख सकते हैं इसमें, इसको अपना डिटेल में सब सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 प्रश्न जो पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें यह है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब डिटेल में देख सकते हैं। मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कंटेंट से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब आप लोग देख सकते हैं इसमें।
उसके बाद ये पेडागॉजिकल इशूज से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कंटेंट से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पेडागॉजिकल इशूज से फिर 15 प्रश्न आपको दोस्तों पूछे जाएंगे। ये सब सिलेबस है, देख सकते हैं आप लोग। लैंग्वेज में दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से 15 प्रश्न और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 में भी वही बात है दोस्तों, 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 to 8 के लिए सिलेबस देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड पेडागॉजी से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न, कंटेंट से 20 प्रश्न, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। पेडागॉजिकल इशूज से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से आपको 30 प्रश्न, कंटेंट से 20 प्रश्न, ठीक है। साइंस में यानी आपको कंटेंट से 20 प्रश्न और पेडागॉजिकल इशूज से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ये सब सिलेबस है, ठीक है। देखिए, सोशल स्टडीज सोशल साइंस से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कंटेंट से आपको 40 प्रश्न और पेडागॉजिकल इशू से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। लैंग्वेज में वही है दोस्तों, 15-15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो सीटेट का जो यहाँ पे दिया गया है कि 60% या फिर 55% मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, तो ये मतलब सेंट्रल के लिए है, और स्टेट में जो है इसका अलग अलग भी होता है। जैसे बिहार में जो है आप जो है 60% पर भी है, और जो SC/ST जो भी जो रिजर्व के कैटेगरी के हैं तो उनको 50% पर भी जो है वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो इनका जो है स्टेट में अलग अलग जो है क्वालिफाई मार्क्स होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया सीटेट का जो फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।